हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी एग्जाम मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स आपके CHSL 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक सीरीज लेके आया हूं। इसमें हम क्या करेंगे, आपके जितने भी CHSL के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं प्री की बात करूं तो देखिए, अभी CGL का प्री कंप्लीट हुआ है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला है प्री के लेवल में। देख, ठीक है, सेम आपका मेंस का पैटर्न जिस तरीके से CGL का चेंज हुआ है उसी तरीके से आपका CHSL का भी चेंज हुआ है। ठीक है, तो प्री का लेवल आपका लगभग वही रहेगा और थोड़ा बहुत लेवल कम ही रह सकता है इस बार, क्योंकि मेंस इस बार अलग पैटर्न पर आधारित है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जितने भी आपके ज्योमेट्री के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके SSC CHSL 2021 में, उनको हम डिस्कस करेंगे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलेगा। आपसे मैं एक चीज कहूंगा कि आप पहले कंप्लीट लेक्चर को देखिए, ठीक है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स सीखने को मिलेंगे। और कॉन्सेप्ट अगर पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल प्रेस करिए और लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उनमें, और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि हम सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके SSC CHSL 2021 में पूछे गए थे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये कंप्लीट लेक्चर देखने के बाद बहुत ही इजीनेस फील होगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 18 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखिए क्या कहना चाह रहा है, यह कहना चाह रहा है कि एक 12 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल है और 18 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी पॉइंट से एक टेंजेंट खींचा गया है। ठीक है, मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट है और यहां से मैंने एक टेंजेंट खींच दिया ये, और यहां से इसका सेंटर अगर मैं यहां मानता हूं तो यहां से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है और इसकी रेडियस भी गिवन है 12। ठीक है, अब मैं आपके लिए लिख देता हूं, ये 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अगर मैं इसका सेंटर O मानता हूं, बाहर वाले पॉइंट को P मानता हूं, और इस पॉइंट को मैं जहां पर टेंजेंट बना रहा है सर्कल के साथ में इसको Q मानता हूं, तो 18 सेंटीमीटर की दूरी पर है, 12 रेडियस है। आपको इस टेंजेंट की लेंथ पूछी है, तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में बना एंगल 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। तो कर्ण के स्क्वायर में से अगर आप इसको घटाओगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 18 18 324 माइनस में 12 12 144। तो देखिए 4 में 4 गए 0, 32 में 14 गए तो 18, अंडर रूट में 180। 180 को आप क्या लिख सकते हो, 36 गुना में 5 लिख सकते हो, बिल्कुल अंडर रूट में, तो 6 अंडर रूट 5 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, फॉर व्हाट एंगल डी इज ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ठीक है, पहले बना लेते हैं। देखिए दो ट्रायंगल्स गिवन है आपको, ABC और एक ट्रायंगल है DEF। ठीक है, और दोनों कॉन्ग्रुएंट गिवन है। अगर ये ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इनकी प्रत्येक साइड बराबर होगी और प्रत्येक एंगल बराबर होगा, करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगी, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होगा। तो देखिए आपका, मैं इसको नाम दे देता हूं ABC और DEF। ठीक है, इसने गिवन है AC 2.5, यानी ये वाली लेंथ आपको 2.5 गिवन है। ठीक है, BC 5, तो BC ये वाली लेंथ आपको 5 गिवन है, और एंगल C 75 डिग्री, यानी कि जो दो भुजाएं गिवन है इनके बीच का एंगल भी आपको गिवन है 75 डिग्री। ठीक है, अब देखिए आपको गिवन है इस वाली ट्रायंगल में DE 2.5, यानी कि ये वाली लेंथ आपको गिवन है 2.5। ठीक है, और DF आपको 5 गिवन है। अब देखिए आप मुझे बताइए, आपसे एंगल D ही पूछा है, ये वाला एंगल। अगर ये 5 और 2.5 के बीच में यहाँ 75 और दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल भी आपका 75 डिग्री का होगा। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो टेंजेंट्स हैं TP एंड TQ आर ड्रॉन टू ए सर्कल विद सेंटर O फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। ठीक है, पहले बना लेते हैं। मान लेते हैं एक सर्कल है और
बाहर किसी पॉइंट से इस पर दो टेंजेंट खींचे गए हैं, तो मैं खींच देता हूं। मान लेते हैं एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट आपका ये है, ठीक है। और बाहर वाले पॉइंट टी से टी पी, तो यानी कि ये हो गया पी और ये हो गया टी क्यू, दूसरा टी क्यू, ठीक है। अब कह रहा है यदि टी पी 7 है, ये वाली लेंथ आपको 7 गिवन है, तो कह रहा है टी क्यू की लेंथ बताइए। भाई ये एक पॉइंट से दो टेंजेंट की लेंथ हमेशा बराबर होती है, अगर ये 7 है तो ये वाली लेंथ भी आपकी 7 ही होगी, तो 7 आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक फिगर गिवन है आपको, इन दी गिवन फिगर दी कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट एल। ये ए बी है, ये सी डी और ये एल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। फाइंड दिस सी एल, ये वाली लेंथ आपको निकालनी है। देखिए एक प्रॉपर्टी होती है, इस वाले पॉइंट से आप शुरू कर लीजिए। एल सी इंटू में एल डी बराबर एल ए इंटू में एल बी। मैं लिख देता हूं एक बार, एल सी इंटू में एल डी बराबर एल ए इंटू में एल बी, ठीक। अब देखिए एल सी आपको निकालनी है, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। एल डी की वैल्यू आपको गिवन है 6 बराबर एल ए आपको गिवन है 8 और एल बी आपको गिवन है 3, ठीक। इसको आप सॉल्व कर लीजिए बस। तो देखिए आपका 3 दूनी है और 2 से कटेगा 4 बार, तो एल सी की लेंथ आएगी आपकी 4। यही आपका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पी क्यू एंड आर एस आर टू पैरेलल कॉर्ड्स है, ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, यानी 10 और 24 की लेंथ की दो कॉर्ड्स है, पैरेलल है, रेस्पेक्टिवली लाई ऑन दी सेम साइड ऑफ द सेंटर। देखिए मैं एक सर्कल बना लेता हूं, ठीक है, और सर्कल में दो कॉर्ड्स गिवन है, तो एक छोटी वाली बना लेते हैं जिसकी लेंथ कम है और एक बड़ी वाली, ठीक है, और दोनों पैरेलल भी हैं, ये बोला है, ठीक है। और अगर मैं इसका सेंटर यहां मानता हूं, तो हमें पता होना चाहिए कि सेंटर से अगर मैं कॉर्ड्स पर परपेंडिकुलर डालता हूं तो वो मिड पॉइंट पे आके मिलती है। तो ये अगर ये परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया तो ये मिड पॉइंट पे आके मिलेगी, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। क्योंकि बड़ी वाली की लेंथ 24 है तो ये 12-12 में बांटेगी, ठीक है। और अगर छोटी वाली की लेंथ 10 है तो ये 5-5, ठीक। आपसे पूछिए, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स इज 7, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब देखिए ध्यान से समझेंगे, अगर मैं यहां से रेडियस पूछिए मेरे से, अगर इसको मिला देता हूं और इसको भी मिला देता हूं, तो अगर मैं हिट एंड ट्रायल से अपना, अगर मैं इसको 13 ले लेता हूं, ठीक है, रेडियस को अगर 13 लेता हूं, क्योंकि भाई ये एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये 12 है, 13 है, तो इसको 5 होना पड़ेगा, ठीक है। और मैं इस वाली ट्रायंगल की बात करता हूं, तो इसमें अगर ये वाली लेंथ 5 है और अगर मैं इसको 13 लेता हूं, तो ये टोटल को 12 होना पड़ेगा, जिसमें से ये 5 है तो ये 7 है। मेरी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन दी टू कॉर्ड्स इसने 7 ही गिवन थी, तो मेरा जो मैंने माना था वो 13 मेरा आंसर सही है रेडियस का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये एक पाई चार्ट का क्वेश्चन डल गया, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, दिया गया एक पाई चार्ट में 5 अलग अलग राज्य हैं ए बी सी डी एंड ई, और पुस्तकों का प्रतिशतवार विवरण दर्शाता है। पुस्तकों की कुल संख्या आपको 2500 गिवन है, ठीक है। पूछा क्या है, राज्य बी और सी में वितरित पुस्तकों की कुल संख्या। बी और सी, देखिए ये रहे बी और सी, तो यानी 18% और 24%, टोटल कितना हो गया आपका 42%, ठीक है। और डी और ई वितरित कुल संख्या का अंतर आपको बताना है। तो देखिए बी, डी और ई आपका 20% और 25% को टोटल कितना हो गया आपका 45%। इनका डिफरेंस 45% माइनस में 42% कितना आ गया आपका 3%। और आपको पता होना चाहिए कि जो टोटल 2500 गिवन है, तो मैं कह सकता हूं कि जो ये 2500 है टोटल, ये 100% की वैल्यू है और आपको निकालनी है 3% की वैल्यू, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 25 दिया, 75% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल एबीसी है और जिसमें डीई पैरेलल बीसी के है, ठीक है। मैं बना लेता हूं एक ट्रायंगल एबीसी, ठीक, और इसमें बोला है डीई पैरेलल बीसी के है, तो चलिए मैं पहले नाम दे देता हूं ए बी और सी। अब बीसी के पैरेलल एक लाइन खींची गई यहाँ डीई, उसको भी खींच देता हूं,
देखिए मान लेते हैं ये DE है, ठीक है, DE, और ये दोनों पैरेलल गिवन है, तो ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। बोला है AD रेशियो DB 9:8, AD यानी कि 9 है और DB ये 8 है, तो कह रहा है DE रेशियो BC। आप मुझे बताइए, आपको पता होना चाहिए AD रेशियो टोटल AB ये होता है AD अपॉन में टोटल AB बराबर DE अपॉन में टोटल BC, ठीक है, ठीक है। अब AD कितना है आपका, भाई AD तो 9 ही है, और टोटल AB कितना है, 9 और 8 17, तो ये आ जाएगा आपका DE रेशियो BC का 9:17। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 1, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द 5 ट्रायंगल्स, ठीक है, विच ऑफ द ट्रायंगल्स गिवन इन द ऑप्शंस इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। ABC के साथ में कौन सा कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बड़ा ध्यान से समझेंगे। देखिए अगर मैं इसमें ये देखिए हमें कुछ वैल्यूज गिवन है ट्रायंगल ABC में, मेजर ऑफ साइड AB 3.6 है, मेजर ऑफ साइड BC 5 है, और मेजर ऑफ CA 4 है। क्योंकि मुझे इस ABC के साथ ही कंपेयर करना है, तो मैं पहले इधर बना लेता हूं इस ट्रायंगल को, ठीक है, ठीक है। मैं नाम दे देता हूं A B और C, ठीक है। इसने AB गिवन है 3.6 और BC गिवन है 5 और AC गिवन है 4 और मेजर ऑफ एंगल C ये गिवन है आपको कितना, 45.5, और मेजर ऑफ एंगल B आपको गिवन है 52.4, ठीक। अब आप इन दोनों को जोड़ के ये तीसरा एंगल निकाल सकते हो 180 में से घटा के, बिल्कुल। तो इन दोनों का सम हो गया कितना, देखिए मैं लिख देता हूँ, 5 और 4 9, और 5 और 2 7, और 4 और 5 9, 97। 180 में से घटाएंगे तो देखिए 10 में से 9 गया 1, और यहाँ 9 में से 7 गए तो 2, और 17 में से 9 गए तो 8, 82.1 ये आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं DEF को देखता हूं तो DEF में एक साइड 4 है, इधर भी 4 है, एक साइड 5 है, इधर भी 5 है, और एक साइड 3.6 है, इधर भी है, तो तीन साइड ही बराबर है, तो ये तो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट होगी DEF। अगर मैं GHI की बात करता हूं तो HI 5 है, 5 है, और देखिए आपका दो एंगल्स आपके गिवन है 52.4 और 45.5, ठीक है। तो अगर ये दो एंगल बराबर है तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर होगा, तो ये भी इससे तो ये सिमिलर हो जाएगी, बट एक साइड भी गिवन है इसलिए ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, ठीक है, अब देखिए तीसरी मैं JKL की बात करता हूं, ट्रायंगल JKL की एक साइड 3.6 है, एक साइड आपकी 4 है, इनके बीच का एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट होगी तो इनके बीच का एंगल 82.1 ही होना चाहिए, जबकि यहां एंगल 52.4 गिवन है, इसलिए मेरा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा JKL आंसर होगा, जबकि आप चौथा चेक करोगे तो वो ऑब्वियसली सही होगा, ठीक है। चेक करके आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखिए अगर दो त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं तो ये मेरी कंडीशन, ये सिमिलरिटी की कंडीशन भी गिवन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो PX अपॉन में ER, ठीक है, ZX अपॉन में RF और PZ अपॉन में EF, तो आप बना के देख सकते हो अगर ये कंडीशन सिमिलरिटी की है तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होंगी। कौन कौन सी, देखिए X है, Z है और P है, PXZ, तो ये रही, ठीक है। और आपका ERF, ठीक है, ये दोनों सिमिलर होंगी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ EFR और यहाँ ERF, अच्छा ये देखिए आप इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अगर मैं दो ट्रायंगल्स बना लेता हूं, ठीक है,
और एक और ट्रायंगल बना लेता हूं यहां, और ये दोनों ट्रायंगल्स मुझे सिमिलर गिवन है, ध्यान से समझेंगे। तो मैं अगर यहाँ पी एक्स जेड ले लेता हूं, पी एक्स और जेड, ठीक। अब देखिए पी एक्स के अपॉन में है ई आर, तो मुझे यहाँ ई आर लेना पड़ेगा, ठीक है। और जेड एक्स तो यहाँ आर एफ लेना पड़ेगा, ये आर एफ हो जाएगा। तो तीसरा अपने आप पी जेड और ई एफ। तो मैं कह सकता हूं, अब आप यहाँ देख सकते हो कि ये दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, पी एक्स जेड और ई आर एफ होगा। तो ई आर एफ और पी एक्स जेड, तो इसलिए मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं एबीसी और क्यू आर पी, ठीक है। इनके एरिया का रेशियो आपको गिवन है 9:4। अगर एरिया का रेशियो 9:4 है तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा आपका 3:2, ठीक है। आपसे पूछा है पी आर। तो यहां देखेंगे, समझने वाली चीज है कि लास्ट में यहां जहां सिमिलरिटी गिवन है वहां मैं बात कर रहा हूं। तो यहां अगर लास्ट में आर पी है तो यहां लास्ट की बीसी लेना पड़ेगा आपको, और बीसी की लेंथ है आपको 15 गिवन है, तो 15 ले लीजिए। क्योंकि मैंने एबीसी की वैल्यू यहाँ ऊपर लिखी है, तो यहाँ एबीसी की लेंथ बीसी की मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा और मुझे पी आर की लेंथ निकालनी है, ठीक। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए कितना बन जाएगा आपका, 3×5 = 15, 5×2 = 10, तो यानी कि पी आर की लेंथ आ जाएगी आपकी 10। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एन आर्क ऑन ए सर्कल दैट इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 28.8 डिग्री एंगल एट द सेंटर, ठीक है। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। आप देखिए एक चीज आप कर सकते हो, या तो आप आर्क अपॉन में रेडियस वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, बराबर थीटा, वो रेडियन में लेना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वहां से भी आप आर निकाल के सर्कमफेरेंस निकाल सकते हो, ठीक है। अब आप एक चीज आप देखिए, अगर आपसे सर्कमफेरेंस पूछा है तो उसको आप यूज करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताइए भाई, 28.8 डिग्री, ठीक है, 28.8 डिग्री पर ये आर्क बनाती है। देखिए मैं आपको क्लियर करता हूं, इस चीज को समझेंगे बड़ा ध्यान से। ये एक सर्कल है, ठीक है। अगर ये यहां पे मान लेते हैं 28.8 डिग्री बना रही है, ठीक है, 28.8 डिग्री, तब ये वाली लेंथ, ये आर्क यहां से यहां तक, ये तब ये इसकी वैल्यू गिवन है मुझे कितनी, 18। अब मुझे बताइए कि टोटल एंगल ये कितना है, 360। तो तब ये टोटल सर्कमफेरेंस कितना बनाएगा, तो हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं आराम से। भाई 28 डिग्री पर ये 18 आर्क बनाती है, तो 360 पर कितना बनाएगी, तो एक पर कितना, 18/28.8, तो 360 पर कितना, तो गुना में 360, ठीक। अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना बनेगा। इस पॉइंट हटा के मैं यहाँ इसको 3600 लिख लेता हूँ, 18 से काट लीजिए इसको, 18 एकम 18, 18 छिक्के 108, ठीक है। 16 से काटिए, आपका 16 दूनी 32, बचे 4, 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, तो 225 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 225 डिग्री, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एबीसीडी एक स्क्वायर है जिसकी साइड 21 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी स्क्वायर की साइड 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन दी स्क्वायर, इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब है, बिल्कुल। विच टच इज द साइड्स ऑफ द स्क्वायर एट पी क्यू आर एस पर, पी क्यू आर एस पर टच करता है, ठीक है। shown below in the figure what is the area in centimeter square of the non shaded region, यानी कि ये वाला साइडेड नहीं है, तो इसका एरिया हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकाल पाएंगे आप मुझे बताइए कि अगर मैं आपसे बात करता हूं, अगर इसका सेंटर ओ मान लेता हूं, ठीक है, अगर इसकी साइड टोटल 21 है, ये टोटल 21 है, तो यहां से यहां तक साइड कितनी होगी आपकी, 21/2, बिल्कुल होगी। तो 21/2 रेडियस का अगर आप इस टोटल स्क्वायर के एरिया में से सर्कल का एरिया घटा देते हो, तो ये नॉन साइडेड एरिया का एरिया आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। तो मैं स्क्वायर के एरिया में से अगर सर्कल का एरिया घटा देता हूं, तो मेरा नॉन साइडेड
पार्ट का एरिया आ जाएगा। ठीक है, नॉन साइडेड का एरिया आ जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा भाई? साइड का स्क्वायर 21 21 441 माइनस में सर्कल का पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान इसने 22/7 लेने के लिए बोला है, तो 22/7 इंटू में पाई आर स्क्वायर यानी 21/2 का स्क्वायर 441 अपॉन में 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये बनेगा। तो मैं इसमें से क्या करता हूं, 441 कॉमन ले लेता हूं पहले। ठीक है, तो यहां बनेगा 7 चौक 28 माइनस में 22 बचेगा। भाई ये मैंने 441 बाहर ले लिया तो 22/28 तो बचेगा, तो 28 माइनस 22 अपॉन में 28। ठीक, ठीक है, तो बनेगा आपका 441 इंटू में 28 में से 22 गए तो 6/28, तो यानी कि मैं 3/14 लिख लेता हूँ। ठीक, और इसको सॉल्व कर लीजिए। 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13 बटे में 4। ठीक, तो बनेगा आपका 441 28 6 अच्छा ये 14 बचेगा। ठीक है, तो देखिए 14 14 नम्मा 126 बचे कितने आपके 26 और 6 32 यानी कि 6, 14 चौका 56 और 14 पंजे 70, यानी कि ये वाला आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है दी? देखिए दो समरूप त्रिभुज है आपकी XYZ और ABC, जिनका क्षेत्रफल आपको गिवन है 361 और 225। अगर इनका एरिया 361 और 225 है तो इनकी साइड का रेशियो कितना हो जाएगा? 19 19 361 और 15 15 225 19/15। ठीक है, बड़े त्रिभुज XYZ की सबसे लंबी भुजा आपको गिवन है 38, तो इस छोटे त्रिभुज ABC की सबसे लंबी भुजा क्या होगी? अगर मैं इसको x मान लेता हूं तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए। 19 दूनी 38, 15 दूनी 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? दो ट्रेंगल्स हैं ABC और DEF, दोनों सिमिलर है, और AB 6 है, BC 8 है, DE 9 है, तो EF बता दीजिए। तो देखिए यहां जितनी वैल्यू आपकी, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आपसे फाइंड EF। देखिए आप मुझे, चलिए मैं आपको बना के ही बता देता हूं। मान लेते हैं ये दो ट्रायंगल्स हैं और एक और ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं। एक तो है ABC और दूसरी है DEF। ठीक है, और ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी सिमिलर हैं। AB आपको 6 गिवन है और BC आपको 8 गिवन है, और DE BC आपको 8 गिवन है, DE आपको 9 गिवन है। कहाँ DE? ये आपको 9 गिवन है। आपसे EF पूछी है, यानी इसको मैं अगर x मान लेता हूं जो मुझे पूछी है, तो मुझे बताइए अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा, तो 6/9 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। ठीक है, तो 8/x। ठीक, देखिए इसको सॉल्व करिए जरा। आपका बनेगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौक 8, तो 4 तिया 12, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? देखिए सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम पीछे करके आए हैं। ईच एज ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर एज शोन, व्हाट इज द एरिया ऑफ द साइडेड रीजन। इस बार ये साइड करके बता दिया है, तो इस साइडेड रीजन का एरिया बताना है। तो देखिए इस साइडेड रीजन का आपको एरिया निकालना है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए अगर इसकी साइड 20 है तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इसके सेंटर से इसको मिला देता हूं तो ये वाली लेंथ कितनी होगी आपकी? 10। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि इसकी रेडियस 10 हो जाएगी। बिल्कुल। अब मैं अगर इस टोटल स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल का एरिया घटा देता हूं जिसकी रेडियस 10 है, तो आपका इस साइडेड रीजन का एरिया आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो भाई इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा? 400, माइनस में इसका एरिया कितना होगा? पाई का मान 3.14 लेने के लिए बोला है, तो 314, 3.14 ही रहने दीजिए, 3 पाई आर स्क्वायर यानी 10 दाई 100।
ठीक है। अब पॉइंट हटा के ये आपका यहाँ से बटे 100 लिखेंगे, इस पॉइंट को हटा दीजिए तो 100 से 100 कट जाएगा, 400 में से 314 गए तो आपका 86 आंसर आ जाएगा। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन सी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 74 देन वन ऑफ द एंगल्स। आप मुझे बताइए किस सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, दोनों एंगल्स का सम उनका कितना होता है, 180। ठीक है, तो अगर मैं आपके लिए एक ट्रायंगल बनाता हूं, चलिए, ठीक है, और मैं ए बी सी, अगर इन एंगल्स को ए बी सी ही मान लेता हूं मैं, तो मुझे बताइए इन दोनों का सम, यानी कि अगर दो एंगल्स में इन दोनों को सप्लीमेंट्री बोलता हूं तो मेरा एंगल ए प्लस में एंगल बी मेरा 180 होगा। ठीक है, और इसने बोला है इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स डिफर बाई 74। ठीक है, तो इसने ये भी गिवन है एंगल ए माइनस में एंगल बी, ये गिवन है कि ये 74 डिग्री से डिफर करते हैं। ठीक है, अब आप इनको सॉल्व करोगे तो भाई एक प्लस माइनस है तो इन दोनों का सम करके आधा कर देते हैं तो एंगल ए आ जाएगा। ठीक है, तो बनेगा आपका 4 और 18 और 7 25 बटे में 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14। ठीक है, अगर ये एंगल एक एंगल जिनका दोनों का सम अगर 180 है, जिनमें से एक की वैल्यू आ चुकी है आपकी 127, तो दूसरा एंगल क्या बचेगा, अगर मैं इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं तो एंगल बी आ जाएगा मेरा। भाई ए अगर 127 है, इसकी वैल्यू 127 है, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 53। यही आपसे पूछा था ऑप्शन, क्योंकि भाई आंसर ये भी हो सकता था बट ऑप्शंस में नहीं है, इसलिए मेरा 53 आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The ratio in which the transverse common tangent drawn to two circles with radii 4 centimeter and 6 centimeter respectively divides the line joining their centers is। तो देखिए ये तो इजी सा है, आपको पता होना चाहिए। एक प्रॉपर्टी इसकी डायरेक्ट कह सकते हैं, भाई एक सर्कल है और एक दूसरा सर्कल है, मान लेते हैं ये। ठीक है, और इसमें इसकी एक ट्रांसवर्स लाइन खींची गई है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, तो यहां से खींच देते हैं। ठीक, ठीक है, अब कह रहा है अगर इनकी रेडियस, अगर देखिए अगर मैं इनके सेंटर्स को मिला देता हूं तो इनकी रेडियस अगर, यहां देखिए, ठीक, और इसकी रेडियस गिवन है हमें 4 और 6, ये 4 और 6। अब आप इन दो ट्रायंगल्स को देखिए, ध्यान से समझेंगे। अगर आप इन दोनों ट्रायंगल्स को देखोगे तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90, और ये आपस में आपके अपोजिट एंगल्स हैं, तो तीसरा एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, तो जिस रेशियो में इनकी रेडियस है, उसी रेशियो में आपके ये जो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस का रेशियो है, उसी रेशियो में ये दोनों भुजा हो जाएंगे। अगर ये 4:6 में है तो इनका रेशियो भी आपका 4:6 होगा। 4 और 6 रेशियो रेशियो में होगा भाई, क्योंकि सिमिलर है, तो 2:3 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जितनी जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं आपके लिए इसी तरीके से ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक वृत्त में ए बी और सी डी दो व्यास हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं, तो एसी की लंबाई बताइए। भाई आप मुझे एक चीज बताइए, ध्यान से समझेंगे। अगर मैं एक सर्कल लेता हूं और कह रहा है इसमें दो दो डायामीटर हैं ए बी और सी डी, भाई डायामीटर तो यहां से यहां तक इस तरीके से होगा, और अगर एक दूसरा है और आपस में परपेंडिकुलर है तो इस तरीके से होगा। ठीक है, इस आप मैं अगर ए बी और सी डी इनको ले लेता हूं, ठीक, क्यों भाई ये आपस में लंबवत है, परपेंडिकुलर पर होंगे। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर पर होंगे तो इसने बोला है एसी, जीवा एसी की लेंथ, अगर मैं इसको मिला देता हूं, ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन चुकी है। ठीक है,
अब मुझे बताइए, अगर मैं इसको 1 1 1 ले, क्योंकि भाई ये 90 डिग्री पर तो ये रेडियस हो जाएंगी, दोनों 1 1 हो जाएंगी। अगर मैं इस, क्योंकि ये ए बी और सी डी आपस में बराबर भी होंगी, तो ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये आपस में 1 1 है, तो ये हो जाएगा मेरा √2। ठीक है, अब आप देखिए ऑप्शंस को चेक करिए। सी डी/2, सी डी/2 का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ए सी में √2 आ रहा है मेरा। अब मैं इस ऑप्शन को अगर चेक करता हूं अपने को, तो ए बी अपॉन में √2, ए बी कितना है आपका, ए बी अपॉन में मैं √2 लेता हूं, तो ए बी कितना है आपका 2 अपॉन में √2, तो √2 से कटेगा √2 टाइम्स, तो क्या आपका ये जो आपसे पूछे ए सी क्या इसी फॉर्म में है क्या, बिल्कुल √2, हमारा आंसर √2। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि अल्फा एक न्यून कोण है, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनिवार्यतः कोसेक अल्फा के बराबर नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। ठीक है, तो कोसेक अल्फा, ठीक है, कोसेक अल्फा को आप क्या लिख सकते हो, ये 1 अपॉन में क्या होता है, 1 अपॉन में कॉस अल्फा क्या होता है आपका, सेक अल्फा, इसलिए मेरा यही ऑप्शन हो जाएगा, कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस में कॉट स्क्वायर अल्फा होता है आपका कोसेक स्क्वायर अल्फा, बाहर निकालेंगे तो ये कोसेक अल्फा के बराबर ही है। ठीक है, 1 अपॉन में साइन अल्फा भी आपका कोसेक अल्फा के बराबर होता है। ठीक है, कॉट अल्फा को अगर आप चेक करोगे तो कॉट अल्फा को आप लिख सकते हो कॉस अल्फा अपॉन में साइन अल्फा, और अपॉन में कॉस अल्फा है तो 1 अपॉन में कॉस अल्फा, कॉस अल्फा से कॉस अल्फा, 1 अपॉन में साइन अल्फा आपका कोसेक अल्फा। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शंस तो आपके बराबर हैं, कोसेक अल्फा के बराबर ही हैं, तो यही ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक नीचे आकृति दी गई है, इस आकृति में ट्रायंगल एबीसी अंतः त्रिभुज खींचा गया है, इसके अंदर एक ये, ठीक है, एक अंतः त्रिभुज खींचा गया है। ठीक है, जैसा कि दिखाया गया है, और डीई वृत्त के बिंदु सी पर एक स्पर्शरेखा है, ये डीई यहां सी पर एक स्पर्शरेखा है। ठीक है, कह रहा है मेजर ऑफ एंगल ए सी डी बराबर 65 है, ए सी डी ये वाला एंगल आपको गिवन है 65। ठीक है, मेजर ऑफ एंगल ए सी बी आपको गिवन है 35, ये वाला एंगल गिवन है आपको 35। ठीक है, पूछा है आपसे एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल। अब आप बड़ा ध्यान से समझेंगे, मैं आपको देखिए पिछले लेक्चर्स, मैंने ज्योमेट्री के आपको बहुत सारे लेक्चर्स करवाए हैं, मैं आपको सारे सीजीएल मेंस के सारे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, ठीक है, और आपके प्री के, मैं बहुत सारे लेक्चर्स आपको ज्योमेट्री के करवा चुका हूं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। एक प्रॉपर्टी होती है हमारी, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, ठीक है, और मैं यहां से एक टेंजेंट खींच देता हूं इस तरीके से, और इस टेंजेंट पर मैं एक आर्क खींच देता हूं, एक कॉर्ड खींच देता हूं, सॉरी कॉर्ड खींच देता हूं, तो जितना एंगल ये यहाँ थीटा बनाता है, अल्फा बना रहा है, उतना ही इसी कॉर्ड द्वारा रिमेनिंग पोर्शन पर उतना ही एंगल बनेगा यहाँ अल्फा। ये एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, सेम इसी तरीके से देखेंगे, ये कॉर्ड ए सी इस टेंजेंट के साथ में अगर 65 का एंगल बना रही है, तो इसी कॉर्ड ए सी द्वारा रिमेनिंग पोर्शन पर जो एंगल बनेगा वो 65 बनेगा। ठीक है, अब आपसे ये तीसरा एंगल पूछा है, आप मुझे बताइए 65 और तीन त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180, तो 65 और 35 100, तो ये वाला एंगल कितने का बचेगा आपका 80 डिग्री का, ऑप्शन ए। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी में जी एक केंद्रक है, जी इज द सेंट्रोइड, ठीक है, एंड एडी इज मीडियन। देखिए मैं बना देता हूं आपके लिए, मान लेते हैं एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी और सी, जी सेंट्रोइड है और एडी मीडियन है। अगर ये एडी मीडियन है, यानी कि ये सामने वाले भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है मीडियन, ये ध्यान रखिए, एडी मीडियन है, और जहां पे ये तीनों मीडियंस मिलते हैं वो जो सेंटर आता है उसको बोलते हैं सेंट्रोइड, और उसको जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, विद लेंथ 9, अगर इस टोटल लेंथ ये 9 है यहां से यहां तक, ठीक है, तो आप आपसे एजी की लेंथ पूछे कितना, एजी क्वेश्चन है, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है, तो 3 की वैल्यू अगर 9 है, तो ये 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 6, तो यानी कि ये एजी की लेंथ जो हमसे पूछी है वो आंसर है आपकी 6, ऑप्शन डी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द बेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स करस्पॉन्डिंग हाइट,
इफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 144 फाइंड द मेंशन्ड हाइट। तो देखिए इजी सा क्वेश्चन है। अगर मैं आपके लिए एक पैरेललोग्राम बना देता हूं, मान लेते हैं एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टीज में आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं और बराबर होती हैं, ठीक है। और अगर मैं इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट बना देता हूं तो मान लेते हैं ये इसकी हाइट है, ठीक, h। तो कह रहा है कि इसकी करस्पॉन्डिंग हाइट से डबल है इसका बेस, तो ये मैं इसके बेस को 2h मान लेता हूं, ठीक है। हमें पता है क्योंकि इसका एरिया जो होता है वो होता है एल एच या फिर बी एच, ठीक है। तो L यानी कि 2h इंटू में h, तो मैं कह सकता हूं कि 2h स्क्वायर। ये गिवन है आपको 144 के, तो ये 2 से कटेगा 72 टाइम्स, तो 36 दूनी 72, तो हाइट आ जाएगी आपका 6√2, ठीक है। यही आपसे पूछी थी मेंशन्ड हाइट, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, वन ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 108 एंड अदर टू एंगल्स आर इक्वल। देखिए मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, नहीं तो इसमें कुछ भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। अगर इसने एक एंगल 108 का, मैं अगर इसको 108 मान लेता हूं और ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनको अल्फा अल्फा मान लेता हूं, और हमें पता है त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो मैं कह सकता हूं कि 2 अल्फा प्लस में 108 बराबर 180। तो क्या करा, व्हाट इज द मेजर ऑफ दी दीज टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। यानी कि ये जो ये बराबर एंगल है कितने कितने के हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 2 अल्फा बराबर 108 जाएगा 180 में से तो 72, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 36 डिग्री। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ ए सर्कल हुज रेडियस इज 35 सेंटीमीटर एंड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 36 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो देखिए हमें पता है आर्क अपॉन रेडियस पूछा क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। तो आर्क अपॉन में रेडियस कितनी है 35 बराबर एंगल गिवन है आपको 36 इंटू में आप पाई का मान 22/7 अपॉन में 180, यही होता है। तो 36 पंजे 180 और 5 से कटेगा ये 7 बार और 7 से 7 कट जाएगा, L बराबर 22, ठीक है, ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 336 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू वन डायगोनल फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस इज 16 मीटर एंड 12 मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल। तो देखिए मैं आपके लिए क्वाड्रिलेटरल बना देता हूं, चलिए इसी को बना लेते हैं। मान लेते हैं ये क्वाड्रिलेटरल है और इसका एक डायगोनल भी बना लेते हैं। मान लेते हैं ये इसका एक डायगोनल है। कह रहा है अपोजिट वर्टिसेस से इसके ऊपर परपेंडिकुलर्स डाले गए हैं, तो एक परपेंडिकुलर इस पे डाल देते हैं, ठीक है, और एक परपेंडिकुलर इस पे डाल देते हैं, ठीक है। वैसे तो ये बराबर है बट अलग अलग मान के चलिए, क्योंकि मैंने क्वाड्रिलेटरल लिए पैरेललोग्राम लिया है, कोई दूसरा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसने बोला है कि लेंथ है इनकी, मान लेते हैं ये 16 है और ये 12 है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल्स, फाइंड द लेंथ ऑफ दिस डायगोनल। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करता हूं तो इसका एरिया कितना होगा भाई, ये इसका बेस है, ठीक है। डायगोनल को मैं अगर डी मान लेता हूं तो हाफ बेस इंटू में हाइट, क्योंकि ये परपेंडिकुलर्स है, और इसी तरीके से हाफ बेस इंटू में हाइट इस वाली ट्रायंगल में, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं हाफ डी इंटू में इसकी हाइट कितनी 16 प्लस में हाफ डी इंटू में इसकी हाइट कितनी 12, और ये गिवन है आपको कितना 336 के, ठीक। आप एक काम करिए, dy/2 कॉमन ले लीजिए, dy/2 कॉमन ले लिया और अंदर बचेगा 16 और 12 28 बराबर 336। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना बनेगा, देखिए आपका 2 से कटेगा 14 बार, 14 से काटिए, 14 दूनी 28 और 14 चौका 56, तो आपकी लेंथ आ चुकी है इस डायगोनल की 24। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर। देखिए क्या कह रहा है, टू सर्कल्स हैविंग रेडियाई 12 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली टच ईच अदर एक्सटर्नली, ठीक है। ए कॉमन कॉर्ड
A common tangent is drawn to these circles which touch the circles at m and n respectively. What is the length of mn? तो देखिए इजी से क्वेश्चन है, डायरेक्ट अगर आपको प्रॉपर्टी याद है तो बहुत इजी है, नहीं तो आप फंस सकते हो। तो मान लेते हैं दो सर्कल्स हैं, दोनों एक्सटर्नली टच करते हैं, ठीक है, और एक कॉमन कॉर्ड खींची गई है, वो खींच देते हैं, ठीक है, और ये m और n पर टच करते हैं, और आपको इस mn की लेंथ ही निकालनी है, और इसकी रेडियस कितनी कितनी है, 12 और 8। मान लेते हैं ये 12 और ये 8। O1 और O2, ठीक है, ये 12 है और ये 8 है। अब आपको मैं इसकी डायरेक्ट बता देता हूं कि इसकी जो इस वाली की लेंथ होती है ना, वो होती है 2 में R1 और R2, ठीक है। अगर मैं इसकी रेडियस को R1 मानता हूं और इसकी रेडियस को R2 मानता हूं, तो ये वाली जो लेंथ होती है डायरेक्ट आपको याद रखनी है, इसकी प्रॉपर्टी से ये निकल के आती है 2√R1R2। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। 2 में यानी कि 12 इंटू में 8, ठीक है। तो 12 8 96, 96 को आप लिख सकते हो क्या, देखिए आपका 6 गुना में 2, यानी कि 16 छिक्के 96 आप लिख लीजिए। 2, इसको आप 16 इंटू में 6, 12 8 96 को 16 इंटू 6 लिख सकते हो, ठीक है। और आपका बनेगा 2 और 16 का 4 बाहर ले लीजिए, और √6 यानी कि 8√6 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इनसाइड ए ट्रायंगल ABC ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट्स AB एंड EC एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली। तो देखिए क्या कहना चाह रहा है कि एक ट्रायंगल है ABC और इसमें BC के पैरेलल एक लाइन खींची गई है, जो कि इस तरीके से, क्या मैं नाम दे देता हूं A B और C, और ये P और Q पर AB और AC को मिलती है, ठीक है। कह रहा है AB 6 टाइम्स ऑफ PB, तो मैं कह सकता हूं कि देखिए AB इज 6 टाइम्स ऑफ BP। तो मैं यहां से AB और PB का अगर रेशियो निकालूं तो क्या बनेगा मेरा, 6:1। अगर मेरा PB 1 है तो आपका AB कितनी है टोटल, ये 6, ठीक है। तो ये कितना बचा मेरा AP 5, ठीक है। तो कह रहा है देन PQ रेशियो BC, PQ रेशियो BC। अब आप मुझे बताइए, मैं आपको अगर देखिए ये दोनों भुजाएं आपस में पैरेलल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर भी होंगी, ये और टोटल बड़ी वाली, ठीक है। अगर ये सिमिलर हैं तो इनकी भुजाओं का रेशियो बराबर होगा, तो यानी कि ये अगर 5 है तो टोटल कितना है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6, ठीक है। इसी तरीके से ये PQ अपॉन में टोटल BC, तो यानी कि PQ अपॉन में BC का रेशियो होगा वो 5:6 होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है एक ट्रायंगल ABC में 3 साइड्स गिवन है हमें, A5 B7 और C3, तो आपसे एंगल B पूछा है। तो देखिए जब भी आपको 3 साइड्स गिवन है, एंगल पूछ रहा है, तो आप कोसाइन रूल लगाइए, cos B बराबर cos B बराबर, मैं आपको क्लियर कर देता हूं थोड़ा डायग्राम बना के, कोसाइन रूल क्या कहता है। मान लेते हैं ये एक ट्रायंगल है ABC, ठीक है। तो अगर मैं A के सामने वाली भुजा को स्मॉल a मानता हूं, B के सामने वाली भुजा को स्मॉल b मानता हूं, C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c मानता हूं, तो यहाँ B पूछा है तो मैं B का ही लेके बता देता हूं, आप बाकी तीनों का निकालेंगे, ठीक है। cos B बराबर होगा आपका, देखिए आपका cos B बराबर होगा A² प्लस C², माइनस में ये सामने वाला होगा, तो आप लिखिए A² प्लस में C², माइनस में B² अपॉन में ये दोनों, इस वाली भुजा को छोड़ दीजिए 2AC, या फिर ये समझिए कि जिनसे ये दोनों ये एंगल बना है वो 2 के साथ में आएंगे, 2AC, ठीक। तो इसी तरीके से cos B हमसे पूछा है, तो A² यानी कि 25
मैं लिख देता हूं, चलिए एक बार, 5 का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में बी यानी कि 7 का स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू में 5 इंटू में 3, यही बनेगा। ठीक है, कितना बनेगा, 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 25 और 9 34 माइनस में 49 अपॉन में बनेगा 5 या 15 दूनी 30। ठीक, 49 में से 34 गए तो 15/2 माइनस का 15/30 माइनस का यानी कि माइनस का 1/2। अब मुझे बताइए कॉस थीटा 1/2 कितने पर होता है माइनस में, क्या माइनस में कॉस थीटा होता है 120 पर, तो आपका आंसर होगा 120। ये आपका 1200 नहीं है, ये 120 है। ठीक है, तो ये मेरा आंसर होगा 120। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 12 सेंटीमीटर। देखिए, द रेडियाई ऑफ द टू सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, ये इन दो सर्कल्स की रेडियाई है और उनके सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस आपको 12 गिवन है। फाइंड द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब आपको अब इसका फॉर्मूला पता है तो आपके लिए सब कुछ आसान है, नहीं तो आप बच सकते हो। तो यानी कि आपका होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बराबर होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं और मैं आपके लिए बोल भी रहा हूं। ठीक है, माइनस में R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका 7 माइनस में 3 का स्क्वायर और अंडर रूट। ठीक, तो कितना बनेगा, 12 12 144 माइनस में 7 7 7 में 3 गए तो 4 4 चौ 7 में से, सॉरी ये 4 है ना, 3 नहीं ये 4, 7 में से 4 गए तो 3 3 3 9, तो ये कितना बना अंडर रूट में 135। 15 नम्मा 135 होता है, तो 3√15 आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आर ए एंड आर बी आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट आर। ठीक है, आउटसाइड द सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर। ए आर बी आपको 70 गिवन है, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी 130 होगा, सॉरी 70 और 10 80 यानी कि 110 होगा। कैसे, देखिए समझिए भाई, अगर ये सर्कल है, ठीक है, और मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींच देता हूं यहाँ, मान लेते हैं एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है। ठीक, और मैं इसके सेंटर से मिला देता हूं इन दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों टेंजेंट्स को, मान लेते हैं ये और आपका ये। ठीक है, तो अगर मैं किसी एक्सटर्नल पॉइंट आर से, कितना आर ए और आर बी, ये ए है ये बी है, आपको पता होना चाहिए अगर मैं इसको सेंटर को ओ मानता हूं तो ये ए ओ बी आर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर ये वाला एंगल मुझे ए ए आर बी 70 गिवन है और मेरे से ये वाला एंगल पूछा है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के आमने सामने के कोनों का योग होता है 180, तो ये वाला एंगल मेरा 110 डिग्री का होगा। अब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर मैं इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी आर की बात करता हूं तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों का सम आमने सामने का 180 है, तो इन दोनों का सम भी 180 होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों कोनों का योग 360 होता है, तो ये 70 है, तो ये कितना होगा 110। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन दी फॉलोइंग फिगर, ये एक फिगर गिवन है आपको, ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन ट्रायंगल एज शोन एंड डीई इज ए टेंजेंट टू दी सर्कल, ये डीई टेंजेंट है। ठीक है, सेम पीछे हम ऐसा क्वेश्चन करके आ रखे हैं। सर्कल एट सी, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल गिवन ऑप्शंस इज नेसेसरी इक्वल टू दी एसीडी। देखिए एसीडी मैं आपको बता चुका हूं कि ये अगर टेंजेंट है और ये कोई कॉर्ड है, इनके बीच में जो एंगल बनेगा यहाँ अल्फा, तो यहाँ ये इस कॉर्ड द्वारा रिमेनिंग पोर्शन, सर्कल में रिमेनिंग पोर्शन में इसी एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल अल्फा, तो एंगल एबीसी के बराबर होगा, ऑप्शन सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन था अगर आपको थ्योरम क्लियर है तो। आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं आर ड्रॉन इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 10 मीटर, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 8 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सर्कल्स टू कॉर्ड्स इज 6 मीटर देन द लेंथ ऑफ द अदर कॉर्ड। देखिए वैसे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते थे, बट मैं समझाने के लिए आपके लिए बना देता हूं। देखिए इसने बोला है टू पैरेलल कॉर्ड्स है और डायमीटर 10 है। अगर मैं यहां से डायमीटर बना देता हूं 10, ठीक। अगर ये 10 इसका सेंटर ओ मानता हूं तो ये 5 5 हो जाएंगे, बिल्कुल। और कह रहा है द लेंथ ऑफ वन कॉर्ड इज 8। अगर मैं एक कॉर्ड की बात करता हूं, एक कॉर्ड बना देता हूं यहां, ठीक है, और मैं सेंटर से इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देता हूं तो मुझे पता है मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, ठीक है। और इसकी लेंथ अगर मुझे 8 गिवन है तो ये मिड पॉइंट पे मिलेगा, तो इसका मतलब ये 4 4 हो जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसकी रेडियस की बात करता हूं तो मुझे बताइए, क्योंकि देखिए मुझे रेडियस गिवन है 5, ये रेडियस ऑलरेडी मुझे गिवन है 5, ये 5 गिवन है, और ये 4 है, ये 5 है, और ये क्या है, ये कितनी बचेगी मेरी 3। अगर ये 3 है और कह रहा है दोनों कॉर्ड्स के बीच के डिस्टेंस अगर 6 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर भी यहाँ 3 मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। ऊपर की साइड मुझे यहाँ 3 लेना पड़ेगा, ये, ठीक है, ये 3, और ये रेडियस मेरी गिवन ही है मुझे 5। और सॉरी, अगर मैं दूसरी कॉर्ड बनाता हूं, देखिए दूसरी कॉर्ड यहाँ बनाता हूं तो डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉर्ड 6, तो ये 3 है, और मेरी रेडियस कितनी है 5, ठीक है। ये रेडियस कितनी है मेरी 5, तो ये कितनी हो जाएगी 4, और ये कितनी हो जाएगी 4, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, तो यानी कि ये दूसरी कॉर्ड भी कितनी हो जाएगी मेरी, ठीक है। ऑप्शन डी मेरा आंसर होगा। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दी ट्रायंगल्स एबीसी एंड पी क्यू आर आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है। अगर दोनों सिमिलर हैं तो आपसे पूछी है ए बी की लेंथ। देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर करके बताता हूं। मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है और एक और ट्रायंगल है मेरी क्या, पी क्यू आर, ए बी सी, और ये पी, ये क्यू, ये आर, ठीक। मेरे को गिवन है बी सी 5 गिवन है, तो ये बी सी 5 ले लेता हूं। क्यू आर 12.5 गिवन है, ये 12.5, और पी क्यू 6.25, तो यानी पी क्यू 6.25, और आपसे ए बी की लेंथ पूछी है। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड का रेशियो बराबर होगा, तो मेरे को ए बी निकालनी है, तो ए बी अपॉन में ये 6.25, तो मैं 625 ऊपर गुना में 100 लिख देता हूँ, ठीक है। बराबर होगा किसके, इन दोनों को ले लेते हैं, तो यानी कि 5 अपॉन में 12.5, तो मैं ऊपर गुना में 100 कर देता हूँ, ठीक। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए जरा, कितना बनेगा देखिए, 50 दूनी 100, 125 से 5 बार, तो ए बी की लेंथ आएगी मेरी 5/2 यानी कि 2.5। ये आंसर होगा ऑप्शन बी। मैं उम्मीद करता हूं कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, यदि त्रिभुज एबीसी और पी क्यू आर दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है, बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है और ये एक त्रिभुज है, और दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज है और ए बी ए सी के बराबर है, ए बी सी, और ये कौन से पी क्यू आर, पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए क्या है, ए बी बराबर ए सी के, ए बी ए सी के बराबर है, तो यानी कि ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। और गिवन है पी क्यू बराबर पी आर, इसमें ये पी क्यू पी आर के बराबर है, ठीक है। साथ ही इसके साथ ही ए बी बराबर पी क्यू के, ये वाली लेंथ इस पी क्यू के बराबर है, और बी सी बराबर क्यू आर के, बी सी ये क्यू आर के बराबर है। इसका मतलब तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है। और एंगल बी 50 है, ठीक है, ये तीनों कॉन्ग्रुएंट होगी और दोनों ये बराबर त्रिभुज है, तो आर का माप बताइए, तो ये भी 50 ही हो जाएगा, ठीक है। एक एंगल के बारे में हमें पता है, तो ये इसका कोई भी एंगल 50 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है, इन दी गिवन फिगर आरपीएस आपको 25 गिवन है, आरओएस मैं आपको अभी बता के आ रखा हूं, सेम कंडीशन, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा आपका भाई, 180 में से 25 गए तो 155 का। ठीक है, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन ए सर्कल विद सेंटर एट ओ एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर, ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी देन द लेंथ ऑफ ओ एम। तो देखिए ए बी सेम उसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन है भाई। अगर मैं एक सर्कल लेता हूं और कह रहा है एक कॉर्ड है, ए बी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 14 है, ठीक है, तो मैं एक कॉर्ड ले लेता हूं और सेंटर से एक परपेंडिकुलर डाला गया है ओ एम, ठीक है, तो इसका सेंटर ओ है, एम पर परपेंडिकुलर डाला गया है, और ये ए बी है, और इसकी टोटल लेंथ 14 है, और ये परपेंडिकुलर डाला गया है, तो ये मिड पॉइंट पे जाके मिलता है, तो ये 7 हो जाएगा। और रेडियस कितनी है, 8। ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 14, ओ एम की लेंथ आपको बतानी है, तो रेडियस कितनी है आपकी, 8। 8। अब आप एक काम मत करना कि आप करने लगो कि भाई 7 8 7 8, क्योंकि देखिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, ये वाली लेंथ डायरेक्ट निकल जाएगी आपका। 64 माइनस में 49 कितना बनेगा, √15। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ए शॉपकीपर नॉर्मली मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% इन ए सर्टेन ट्रांजेक्शन। अच्छा, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन डल गया, कोई बात नहीं। देखिए एक दुकानदार है, वो 20% का नॉर्मली प्रॉफिट अपना गेन करता है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी कि वो 5 की वस्तु को 6 में बेचता है, मैं ये कह सकता हूं। एंड ही वेट्स 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। भाई वो 1000 ग्राम की जगह पर केवल 900 ग्राम ही तोल रहा है, तो यानी 100 ग्राम का वो फायदा ले रहा है, कितने पर, 900 ग्राम पर। अगर मैं 1 ग्राम को 1 रुपए के बराबर मानता हूं, तो 100 रुपए का फायदा ले रहा है वो 900 पर, तो यानी मैं कह सकता हूँ 9 पर वो 1 का फायदा ले रहा है। ठीक है, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि वो 9 की वस्तु को 10 में बेच रहा है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि इफ ही चार्जेज 10% लेस देन व्हाट ही नॉर्मली चार्जेज। हिंदी में आप पढ़ सकते हैं, यदि वह वस्तु के मूल्य को समान मूल्य से 10% कम कर देता है, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी 10 से वो मूल्य 9 कर देता है। अब क्या कह रहा है, उसका वास्तविक लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो देखिए अब आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे भाई। अगर मैं इनको सॉल्व करता हूं तो देखिए क्रॉस में हम काट लेते हैं, 9 से 9 कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, तो कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि वो 5 की वस्तु को 6 में ही बेचता है। ठीक है, 5 यानी कि वो 1 का प्रॉफिट ले रहा है। 1 का प्रॉफिट वो कितने पर ले रहा है भाई, ऑब्वियसली 5 पर ले रहा है, तो 1/5 होता है आपका 20%। तो ये मेरा आंसर होगा, ऑप्शन आप देख सकते हो, ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इफ दी सर्कम रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर देन दी मेजर ऑफ द इन रेडियस। देखिए आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो जो होता है वो 2:1 होता है। अगर आपको 2 की वैल्यू, सर्कम रेडियस आपको 18 गिवन है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 9। डायरेक्ट आप कर सकते हो, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए कि जो कैपिटल आर होती है वो होती है हमारी A/√3, ये होती है। ठीक है, ए की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 18, तो मैं कह सकता हूं कि 18/√3। ठीक है, अब आपसे पूछिए स्मॉल आर, ये होती है आपकी इफ द सर्कम रेडियस। अच्छा, ये सर्कम रेडियस गिवन है आपको, तो देखिए सर्कम रेडियस आपको गिवन है 18, तो ये इसको बराबर रख दीजिए 18 के, तो मैं कह सकता हूँ मेरी ए की वैल्यू आएगी 18√3। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी इन रेडियस होती है वो होती है आपकी A/2√3। ठीक, तो ए की वैल्यू आप रखिए 18√3/2√3। ठीक, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, हो गया।
आपका √3 से √3, 2 से कटेगा 9 बार, तो आंसर आएगा आपका 9, ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपसे बोल रहा है इन ए ट्रायंगल एबीसी सी ए इज प्रोड्यूस टू पी। ठीक है, बना लेते हैं एक ट्रायंगल एबीसी। देखिए, आपसे बोल रहा है ए बी सी, बोल रहा है सी ए इज प्रोड्यूस्ड टू पी। देखिए, इसको इस तरीके से बनाते हैं अपनी आसानी के लिए। इसको नाम दे देते हैं कैसे, सी ए को प्रोड्यूस किया है, यानी सी ए बी, मैंने लिख दिया ए बी सी। अब देखिए, इसने बोला है कि सी ए को प्रोड्यूस किया है। ठीक है, इस तरीके से प्रोड्यूस कर देते हैं, प्रोड्यूस टू पी, पी तक। ठीक है, एंगल बी ए पी 126 है, बी ए पी ये वाला एंगल आपको गिवन है 126, एंड एंगल बी रेशियो सी 5:2 है, तो यानी कि मैं इनको 5x और 2x मान लेता हूं। ठीक है, देन द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल बी एंड सी। ठीक है, आप मुझे बताइए, ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, तो यानी कि मैं कह सकता हूं कि 7x की वैल्यू आपको 126 गिवन है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, आपका 18 सत्ते 126 होता है, तो 18। तो आपसे इनकी वैल्यू पूछी है, तो ये आएगा 18 पंजे 90, और ये आएगा 18 दूनी 36, तो आपका 90 और 36 आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दी अर्थ मेक्स ए कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स एक्सिस इन 24 आवर्स। ठीक है, थ्रू व्हाट एंगल विल इट टर्न इन 3.5 घंटा। आप मुझे बताइए भाई, 24 घंटे में एक रोटेशन में टोटल कंप्लीट कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का। ये 360 डिग्री का एंगल बनता है एक रोटेशन में। ठीक है, तो कह रहा है कि 3.5 घंटे में कितने का एंगल बनेगा, तो मैं कह सकता हूं कि 360 डिग्री का एंगल बनता है 24 घंटे में, तो 3.5 घंटे में कितने का बनेगा, यानी कि 7/2 में कितने का बनेगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो देखिए आपका बनेगा, 24 से काटिए, 12 से काट लीजिए पहले, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 0। ठीक है, 2 से काटिए 15 बार, 15 सत्ते 105/2, यानी कि 52। ये आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, ए बी क्यू आर के बराबर है, बी सी पी आर के बराबर है, सी ए पी क्यू के बराबर है। अगर ये तीनों भुजा आपस में बराबर है तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए अब ये वही बात है कि पी क्यू आर ए बी सी पी क्यू आर सी बी ए आर पी क्यू, तो यानी कि ये सेम चीज आगे पीछे करके दे रखी है, तो इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये चीज। भाई, दो ट्रायंगल से मान लेते हैं ए बी सी और पी क्यू आर, नाम दे देते हैं ए बी सी पी। देखिए, अब मैं इसके नाम बाद में लिखता हूं, पहले ये देखिए कि इसमें बराबर गिवन क्या क्या है। ये कह रहा है ए बी क्यू आर के बराबर है, ए बी, तो मैं इसको क्यू आर लिख लेता हूं, क्यू आर के बराबर है। ठीक है, और आपका ए बी क्यू आर के बराबर है, बी सी पी आर के बराबर है, बी सी पी आर के बराबर, तो मैं इसको पी लिख लेता हूं, ये बी सी पी आर के बराबर है, और सी ए पी क्यू के बराबर है, तो ये सी ए पी क्यू के बराबर है। ठीक है, ये आपस में बराबर है। अब आप देखेंगे तो पी क्यू आर बी सी ए, देखिए पी क्यू आर, और जबकि यहां से शुरू होना चाहिए था, पहला ऑप्शन कट जाएगा। ए बी सी, तो क्यू आर पी होना चाहिए, जबकि पी क्यू आर है, कट जाएगा। सी बी ए, मैंने यहां से शुरू किया है, सी बी ए, तो पी आर क्यू, पी आर क्यू। तो मेरा यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी चौथा भी कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। ठीक है, इनके एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 64 एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज 121। तो अगर एरिया का रेशियो 64:21 है, तो साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, 8/11। आपसे पूछा गिवन है क्यू आर बराबर 15.4, तो बीसी की लेंथ। अब देखिए सिमिलर वाली, देखिए आपको बीसी की लेंथ पूछी है और क्यू आर की लेंथ आपको गिवन है। ठीक है,
तो बीसी की लेंथ मुझे पूछी है और क्यूआर की लेंथ मुझे गिवन है 15.4। ठीक, अब आप इसको 11 से काटिए। देखिए 11 एकम 11 बचे 4, 11 चौक 44 और 14 अट्ठे 112, तो यानी कि बीसी की लेंथ होगी मेरी 11.2। ये आपसे पूछा था, ऑप्शन ये आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मैं आपके लिए और इसी तरीके से बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर्स तो अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ लेके आता रहूंगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। देखिए एक एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, इसका एरिया बताना है। अगर मैं बात करता हूं इस वाली ट्रायंगल की, देखिए आपको यहां एबीसीडी का एरिया, आप इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए, इस वाली ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। आपको एसी, ये टोटल लेंथ गिवन है 10। ठीक है, अब आपके पास बेस है और परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा आपका 1/2। परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 और बेस कितना है आपका 10। ठीक, तो 2 से कटेगा 5 बार, 5 या 15 तो आ गया इधर वाले का। इसका एरिया आप निकालोगे तो 1/2 इंटू में परपेंडिकुलर कितना है आपका 5 और बेस वही कितना है आपका 10। 2 से कटेगा 5 बार, तो इसका एरिया आ चुका है आपका 25। टोटल एरिया पूछा है, 25 और 15 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक कॉर्ड ऑफ 10 सेंटीमीटर पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। भाई अगर किसी सर्कल के सेंटर से कोई कॉर्ड पास होती है तो वो डायमीटर तो होगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये इसके सेंटर से पास होती हुई एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ गिवन है आपको कितनी 10। ठीक है, तो यानी कि ये 5 5 हो जाएंगी। तो क्या पूछा है, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, तो डायमीटर हो जाएगा आपका 10। ठीक है, ऑप्शन ए। इजी सा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन एज 3 4 8। व्हाट इज द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑफ द 3 एंगल्स। तो देखिए 8 और 4 12 और 3 15, 15 की वैल्यू आपको 180 गिवन है, यानी कि 1 की वैल्यू आपको 12 गिवन है, तो 3 की वैल्यू आपको 12 गुना कितनी हो जाएगी 36 डिग्री। यही आपसे पूछा था, ऑप्शन डी आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपके टोटल क्वेश्चंस आपके ज्योमेट्री के कंप्लीट होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे कॉन्सेप्ट्स को आपने एंजॉय किया होगा, आपको कॉन्सेप्ट पसंद आए होंगे। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करिएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जितना हो सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग आप जितनी जल्दी जोड़ोगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए बहुत ही बेहतर और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। और हाँ, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, और आपको कुछ और चाहिए इसके अलावा तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इस लेक्चर की इसी सॉल्यूशन के साथ में पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इससे जुड़ जाइए और मैं हर लेक्चर के पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ में आपके लिए डालता रहूंगा। ठीक है, और ये आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी कि आप जितना हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर कमांड बनाइए। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके लिए हर बार आने हैं। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।